डीप फेक इंटरनेट की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है और इसकी मदद से किसी का भी जीवन बर्बाद किया जा सकता है बहुत आसानी से। मान लीजिए चुनाव में किसी नेता की छवि खराब करनी है तो बड़ी आसानी से उसका कोई आपत्तिजनक डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। जब तक नेता अपनी सफाई पेश करेगा और पुलिस इसकी जांच करेगी, तब तक यह वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा और नेता की स्थिति तब तक पहले ही खराब हो चुकी होगी। किसी उद्योगपति के साथ ऐसा किया जाए तो रातों रात उसकी कंपनी के शेयर गिराए जा सकते हैं, रातों रात हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान किया जा सकता है। फिल्मों में काम करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और डीप फेक की मदद से तैयार किए गए हॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों के आपत्तिजनक वीडियोज अश्लील वेबसाइट्स पर डाल दिए जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि इस तरह के नकली वीडियोस और तस्वीरों को कोई भी आम आदमी एक बहुत ही सस्ते से सॉफ्टवेयर और थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद तैयार करना सीख सकता है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस भी हैं जो आसानी से किसी की भी तस्वीर को बदल देते हैं। इन तस्वीरों को मॉर्फ भी किया जाता है और चेहरों की अदला बदली भी की जा सकती है। यानी ये खतरनाक हथियार आम लोगों के हाथ अब लग चुके हैं। आम लोग या आप समझ लीजिए जो छोटे छोटे अपराधी भी हैं वो भी अब इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है, क्या करें आप। आज हमने इस बारे में साइबर विशेषज्ञों से बात की है। उन्होंने हमें जो बताया है वो आप सबको भी सुनना चाहिए। इसका पहला तरीका यह है कि आप खुद डीप फेक को पहचानना सीखें। डीप फेक तस्वीरों के मुकाबले वीडियोस को पहचानना आसान होता है, यानी स्टिल तस्वीरों के मुकाबले आप वीडियोस को ज्यादा आसानी से पहचान पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो बनाया जाता है तो उसमें उस व्यक्ति और उसके बैकग्राउंड के बीच ज्यादा अंतर नहीं रखा जाता। ऐसा वीडियो की असलियत छिपाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप ये पहचान गए कि वीडियो में सिर्फ चेहरे पर फोकस किया जा रहा है और बैकग्राउंड को जानबूझकर छिपाया गया है, तो आप फेक वीडियो को पहचान पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आने वाले समय में ऐसे कैमरे विकसित किए जाएं जो तस्वीर खींचकर उसे एक तरह के डिजिटल सिग्नेचर में बदल दें और इसे एनक्रिप्ट कर लिया जाए। ये एनक्रिप्टेड तस्वीरें भी एनक्रिप्टेड हो जाएं। इससे अपराधी इनका आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद को डीप फेक से बचाने का एक आसान तरीका यह है कि अपनी कम से कम तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें और जितना हो सके चेहरे के क्लोजअप वाली तस्वीरें डालने से बचें। हालांकि हमें यह भी लगता है कि ये वाली राय आप में से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। चौथा तरीका यह है कि डीप फेक बनाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ डीप फेक को पहचानने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से विकसित किया जाए और इनकी पहुंच आम लोगों तक सुनिश्चित की जाए ताकि लोग फेक न्यूज और फेक वीडियोस का शिकार होने से बच जाएं और उनके पास ये टेक्नोलॉजी या इस तरह का ऐप मौजूद हो उनके ही फोन में जो उनको ये बता दे कि ये वीडियो फेक है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत कि अगर आप कहां कर सकते हैं अगर आप इसका शिकार हो जाएं तो। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने का विकल्प होता है, जहां पर आप अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। लगभग हर राज्य में एक साइबर सेल डिपार्टमेंट है। हालांकि आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये जानकारियां दे सकते हैं। इस पोर्टल की वेबसाइट का पूरा एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल करके भी इसकी सूचना दे सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस भी आपके पास है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के साथ हुई ऑनलाइन हिंसा के मामलों पर खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हम इस समय दे रहे हैं। इन सब के अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। और याद रखिए कि पुलिस के लिए आपकी एफआईआर को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है। पुलिस को आपकी एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी और वो आपको इनकार नहीं कर सकते। यह आपका अधिकार है। और आखिरी बात जो राय हम आपको यह देना चाहते हैं, हो सकता है आपको कानून की पूरी जानकारी ना हो सकता है आपको समाज का डर सताता हो सकता है आपको यह लगता हो कि आपका परिवार क्या कहेगा, ये सारे दबाव आपके मन में चलते हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है किसी ने आपका कोई फेक वीडियो या ऑडियो बना लिया हो और आप दबाव में आ गए हो।
चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो आपको दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। एक बार के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। सीधे उस आदमी की शिकायत कीजिए, उस अपराधी की शिकायत कीजिए और तुरंत उसे पकड़वाइए। इसका एक ही तरीका है, अगर आप दबाव में आएंगे, चुपचाप रहेंगे और चुपचाप इसे सहन करते रहेंगे, इससे सिर्फ अपराधी मजबूत होगा, आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए इस विकल्प को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए।